ईमानदार है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कितना ईमानदार है वो आज आपके सामने खुलासा होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने कहा था कि 7 दिन के बाद मैं एक ऐसी सोसाइटी का J&K कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो कि तवी विहार सिद्रा में सोसाइटी है जिसने फ्लैट इलीगल बनाए थे, हाई कोर्ट में जेडीए केस जीत जाती है। कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है कि जितने भी वो करोड़ों रुपए के फ्लैट बने हैं वो सारे के सारे जो जेडीए की जमीन पे बने हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद, कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद अभी तक जेडीए डिपार्टमेंट ने ना तो वो डिमोलिश किए और ना ही उनसे कोई पैसा लिया, जबकि पैसा कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, करोड़ों रुपए की रकम है। जेडीए की इलीगल जमीन घेरकर सोसाइटी वालों ने भारत भूषण जो वहां का एमडी है, जेडीए की जमीन घेरकर वहां पे फ्लैट तैयार करवा देता है और फ्लैट सेल भी कर दिए जाते हैं। करोड़ों रुपए के सेल करने वाले बच के निकल भी जाते हैं और केस जीतने के बाद भी जेडीए तमाशबीन बनी हुई है। आज मैं जेडीए को एप्लीकेशन देने जा रहा हूं कि इसको डिमोलिश किया जाए, नहीं तो इसका पैसा लेकर गरीबों में प्लॉट बांटे जाएं। जो लोग किराए पे रहते हैं उनको प्लॉट दिए जाए, जो एक घर में 3 भाई हैं अगर उसके पास कामकाज नहीं है तो उनको प्लॉट दिया जाए। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ यहां पे बात नहीं खत्म होती जेडीए की, जेडीए के बड़े बड़े कारनामे सामने आते हैं। वहीं तभी विहार सिद्रा सोसाइटी में सिर्फ फ्लैट ही इलीगल नहीं है, वहां पे बना हुआ एक स्कूल भी इलीगल है जो कि 10 करोड़ में सेल कर दिया जाता है। वहां पे बने हुए बहुत से प्लॉट्स, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े लोगों की कोठियां, वो भी इलीगल प्लॉट घेरकर जेडीए की जमीन पे घेरकर सेल कर दिए जाते हैं। करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया जाता है जेडीए की जमीन घेरकर और जेडीए तमाशबीन बनी हुई है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि वहां के एक प्लॉट वाले ने इलीगल डिमॉर्केशन करवाई अपने फेवर में, खुद ही कंप्लेन करवाकर अपने बंदे से और खुद ही तहसीलदार के साथ सेटिंग करके वहां की डिमॉर्केशन अपने हक में करवाई। उसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि वो जो डिमॉर्केशन है वो वहां के एक प्लॉट की है और वो भी जेडीए की जमीन में बना हुआ है, वो भी हमारे पास प्रूफ पड़े हुए हैं। अब मैं बात करूंगा खसरा नंबर 328 की, वो भी जेडीए का मसला है, जिसमें एक बेअंत कौर नाम की लेडी है। एफआईआर लगती है 2013 में। उस 2013 में जब वो एफआईआर लगती है, एल फॉर्म पे वो जमीन जो है बेअंत कौर को पता भी नहीं होता। बेअंत कौर का उसको जब थाने बुलाया जाता है वो कहती मुझे पता भी नहीं मेरी जमीन है, लेकिन कुछ लैंड ग्रैबरों ने मिलकर वो जमीन जो है वे मॉल के पीछे वो सेल भी कर दी और जेडीए के कुछ नुमाइंदे मिलकर, जेडीए कहती थी, कितने सालों से केस लड़ रही थी कोर्ट में कि वो जमीन हमारी है, जितने भी बीसी आए, लेकिन राजेश कुमार श्रवण जब आए, जिनकी मैंने 2-3 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो जब आए उन्होंने एक बोर्ड की मीटिंग बिठाई। बोर्ड की मीटिंग में वो सारी की सारी जमीन जो है वो कह दिया कि हमारी नहीं है, वो पार्टी की है। उसके बाद जब मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट की रूलिंग है कि पुरानी मंडी से अगर आप फ्लाइंग में 13 किलोमीटर की रेंज में कोई भी एल फॉर्म पे जमीन जो है वो अलॉट नहीं होती, तो फिर वो कैसे अलॉट होगी? तो इसकी भी इंक्वायरी करवाई जाए और रिटर्न कंप्लेंट हम देने जा रहे हैं। वहीं पे एक गंग्याल में एक तहसीलदार जनक सिंह जी, महेश शर्मा पटवारी, जिसके खिलाफ एफआईआर भी लगी है महेश शर्मा पटवारी के नाम, और प्रभु दयाल शर्मा जो विजिलेंस में ये बात मान चुका है कि मेरे से बैक डेट एंट्री करवाई गई। गंग्याल में 100 अरब रुपए की जमीन, वो भी इलीगल, एफसीआई की रिपोर्ट है, उसमें एफसीआई की रिपोर्ट है और विजिलेंस आज तक चलान पेश नहीं, एफसीआई ने सारे के सारे इंतकाल जो है वो खारिज कर दिए हैं, लेकिन आज तक विजिलेंस ने ना ही इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी की, इनके खिलाफ आज तक ना कोई चलान पेश किया अभी तक 2016 के बाद, 15-16 के बाद। तो मुझे बता दीजिए क्या विजिलेंस पे भी दबाव है?
क्या विजिलेंस भी इन पे दबाव में काम कर रही है? और मैं पूछना चाहता हूं मनदीप कौर जी से, कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर जी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, सॉरी कमिश्नर सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी जो भी है, क्या आप भी इंक्वायरी नहीं करवा सकते? क्या आप भी फ्लैट डिमोलिश नहीं करवा सकते? क्या आप भी जेडीए की जमीनें एफसीआई के ऑर्डर के बाद खाली नहीं करवा सकते? एफसीआई ऑर्डर तो कर देती है, उसके बाद एक्शन क्या लेती है? क्या इंक्वायरी 20-20 साल चलती रहेंगी? जब ऑर्डर हो गया डिमोलिश का, जब ऑर्डर हो गया इंतकाल क्वैश का, फिर उसके बाद एक्शन क्यों नहीं होता? फिर क्यों जमीनें खाली नहीं करवाई जाती? क्यों गरीबों में पीला पंजा चलाया जाता है? क्यों लेडीज सिंगम बनकर लोगों के बर्तन एक फुट अपने दुकान के बाहर जमीन कवर कर ली तो उसको अंदर कर दिया जाता है? जिन्होंने 100 कनाले जमीनें गवर्नमेंट लैंड घेरी हुई है, उनको क्यों नहीं खाली करवाया जाता? एक्स कॉर्पोरेटर गुंग्याल वाली जो जमीन है, 100 अरब रुपए का पैसा जो है उसमें जेडीए वापस ले सकती है, वो क्यों? क्योंकि एक्स कॉर्पोरेटर कांग्रेस का उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि तहसीलदार सेटलमेंट जनक सिंह इन्वॉल्व है, क्योंकि महेश शर्मा पटवारी जो नायब तहसीलदार रिटायर्ड हुआ है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि प्रभु दयाल शर्मा जो कि बिजनेस में स्टेटस रिपोर्ट में मान चुका है कि मेरे से बैकडेट एंट्री करवाई गई, उसके बाद भी एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये सोचने वाली बात है। तो मैं मनदीप कौर जी से कहना